तो ये कहानी है रेणुका की, जिसका कॉलेज जस्ट पिछले साल ही खत्म हुआ था और अब उसकी जॉब एक मेंटल डिपार्टमेंट में लगी थी। रेणुका के सारे मरीज अजीब से थे, मतलब सबको दिमागी बीमारी थी। तो उनकी हरकतें बातें वैसी ही थी, एकदम मेंटल जैसी। उसके जितने भी मरीज थे उसमें सबसे जो अलग था वो था कैलाश। कैलाश भी मतलब एक दिमागी मरीज ही था, परंतु उसकी हरकतें बिल्कुल आम इंसान जैसी नहीं थी। सब चीज कोई उसे देखकर बोल ही नहीं सकता था कि ये पागल है। परंतु ये सिर्फ दिन तक होता था, जब रात होती थी तो पता था कि जितने भी वहां पर मरीज है उन सब में सबसे ज्यादा अगर पागल कोई है तो वे कैलाश ही है। पता नहीं रात को उसे क्या हो जाता था, मतलब जैसे ही रात होती थी वो एकदम चीखने लग जाता था, चिल्लाने लग जाता था, दोस्तों खुद को ऐसा मारने लग जाता था और बस एक ही चीज बोलता था कि वो आ रहा है, वो आ रहा है, वो मुझे मार देगा, वो आ रहा है। यही बोलता रहता था। मतलब रेणुका को समझ नहीं आ रहा था कि कैलाश ऐसा क्यों है, उसे रात को आखिर हो क्या जाता है। 2 महीने इंटर्नशिप करने के बाद रेणुका की परमानेंट नौकरी लगती है। रेणुका को 5 मरीजों का ख्याल रखने को कहा जाता था, जिनमें से एक मरीज कैलाश भी था। रेणुका को सारे मरीजों की फाइल दे दी जाती है। जो ये 5 मरीज होते हैं इनकी फाइल दे दी जाती है। ठीक, आप इनके बारे में पढ़ लो, जो भी कुछ है समझ लो इनके बारे में। रेणुका अपने घर जाती है और जो सबसे पहला काम वहां वह करती है वो करती है सबकी फाइल्स पढ़ना। फाइल्स वो पढ़ लेती है और अब 5वीं फाइल जो की होती है कैलाश की, वो अभी बची हुई थी। रेणुका को वैसे ही पता होता है कि कैलाश कुछ अलग सा ही है, मतलब वो कुछ समझ से परे है। तो वो कैलाश की फाइल पढ़ना चालू करती है। जब वो फाइल उठाती है तो देखती है कि फाइल के अंदर एक और छोटी सी फाइल होती है जो कि करीबन 10-12 पेजों की थी और वे कुछ अलग सी होती है। जब वे पूरी उसे खोल कर देखती है तो पता चलता है कि वो फाइल अलग इसलिए थी क्योंकि उसमें कैलाश ने खुद की कुछ स्टेटमेंट दी है जो कि उसने पुलिस को दी थी, और वे उस फाइल में पूरी लिखी गई कैलाश के मतलब खुद ही के वर्ड्स थे, वो पूरे उस फाइल में लिखे हुए थे। रेणुका को कुछ समझ नहीं आया कि ऐसा क्या हुआ कि कैलाश को पुलिस को स्टेटमेंट देना पड़ा और क्या है इसके पीछे की कहानी। रेणुका एकदम सीरियस होकर उसकी पूरी फाइल पढ़ती है। में तो उसके बारे में जस्ट थोड़ा बहुत ही लिखा होता है कि कैलाश ऐसा है, यहाँ पाया गया है, ये है, उसको थोड़ी ऐसी बीमारी, मतलब कुछ वही जो हर मरीज के बारे में लिखा होता है। एंड अब बारी आती है अलग फाइल की, जो एक छोटी सी फाइल थी। उसने उसे पढ़ने की राधिका उस फाइल को खोलकर जब पढ़ती है तो उसमें लिखा होता है मेरा नाम कैलाश है, ये बात आज से बहुत दिन पहले की है। 17 मार्च 2020 की उस रात सौरभ ने बहुत ज्यादा दारू पी ली होती है और सौरभ के साथ उसका एक दोस्त भी होता है। वे दोनों ही नशे में धुत होकर अब घर की तरफ जा रहे होते हैं। कैलाश गाड़ी चला रहा होता है और सौरभ उसके पीछे बैठा हुआ होता है। ये दोनों जल्दी पहुंचने के लिए एक शॉर्टकट लेते हैं, जो कि इनकी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल थी। अब कैलाश बहुत स्पीड से बाइक चला रहा है, बहुत स्पीड से सौरभ उसे बोल भी रहा है कि ब्रो थोड़ा धीरे चला यार, तूने पी हुई है, हम गिर सकते हैं, कुछ हो सकता है। बट कैलाश कहाँ किसी की सुनता। कैलाश लगा हुआ अपनी स्पीड बाइक चलाने में। अब एक ऐसे रास्ते में जा रहे थे जहां पर कोई स्ट्रीट लाइट नहीं, कुछ भी नहीं था, एकदम घना अंधेरा, सिर्फ जो लाइट थी वे थी इनके बाइक की। कैलाश को भी बहुत धुंधला धुंधला दिख रहा था क्योंकि ऑफिशियली वो नशे में धुत था और उसे दिखता ही कि साइड में एक आदमी जा रहा है। वे उस आदमी को देखता है, वे बड़ा हैरान हो जाता है कि इतने खाली से इलाके में जहाँ लाइट भी नहीं है, कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा आसपास, ये आदमी कहाँ जा रहा है। ऐसा सोच ही रहा था कि अचानक से वो आदमी जो उसे साइड में दिख रहा था वो एकदम से उसके सामने आके खड़ा हो जाता है। ये देखते ही कैलाश एकदम से ऐसे शॉक हो जाता है और वो बाइक वहीं पे गिरा देता है। इस वजह से सौरभ और कैलाश दोनों को बहुत ज्यादा चोट आती है। सौरभ बोलता है कि यार क्या करा तूने, क्यों गिराया, जिस पर कैलाश बोलता है कि अरे वो आदमी, एकदम से पीछे मुड़कर देखते हैं तो कोई आदमी नहीं था, पूरे रास्ते में सिर्फ ये दोनों थे। कैलाश को समझ नहीं आता, बोलता है मैंने अभी एक आदमी को देखा है, वो जस्ट सामने आया। यार तू पागल हो गया, तू उठा यार, अब उठा। ऐसे करके दोनों उठ के तो बाइक भी काफी बुरी हालत हो गई। उनको समझ नहीं आ रहा क्या करे, एकदम में जहाँ आगे पीछे कुछ भी नहीं है, ना लाइट, ना घर, ना कोई लोग, ये क्या करे, बाइक इनकी खराब हो गई। देखते हैं तो दूर एक घर दिखता है जहां पर लाइट चल रही होती है। ये दोनों डिसाइड करते हैं कि क्यों ना हम उस घर में जाएं और जो भी वहां पर रह रहा है उससे
थोड़ी मदद मांगे। ऐसे ही करते हैं ये दोनों उस घर की तरफ चल पड़ते हैं। थोड़ा सा मतलब 5 मिनट चलने के बाद ये घर के बाहर पहुंच चुके होते हैं। ये नॉक कर रहे हैं कि कोई है, हमें आपकी मदद चाहिए। नोटिस करता है कि घर का दरवाजा तो खुला है। वो बस ऐसे ही थोड़ा सा धक्का देता है और पूरा अंदर की तरफ खुल जाता है। जैसे ही ऐसा होता है कैलाश अंदर चला जाता है रूम में देखने के लिए कि आखिर कौन है भाई, अगर कोई है तो आओ और हमारी मदद करो। और कैलाश के पीछे पीछे सौरभ भी चल पड़ता है। अब वो घर थोड़ा बड़ा होता है तो सौरभ बोलता है कि कैलाश एक काम कर, तू बाहर रुक, मैं अंदर पूरा देख के आता हूँ। बाहर अपनी बाइक वैसे ही खड़ी है भाई, और कुछ नहीं पता, कोई भी आके बाइक ले जा सकता है, ऐसे खाली पड़ी हुई है, चाबी भी वहीं लगी। और ऊपर से अगर कोई लोग भी आए या कोई गाड़ी वाड़ी आए तो तू उन्हें रोक लियो। कैलाश बोलता है चल ठीक है, तू अंदर देख, क्या बाहर देख रहा हूँ। सौरभ अंदर चला जाता है। 15-20 मिनट आधा घंटा हुआ है लेकिन सौरभ बाहर नहीं आ रहा था। कैलाश सौरभ को पुकार रहा है कि सौरभ सौरभ तू कहाँ पर है भाई, जल्दी आ। सौरभ का कोई रिप्लाई नहीं आ रहा था, कुछ नहीं आ रहा था। अब कैलाश उस घर के अंदर चले जाता है सौरभ को ढूंढने के लिए। जैसे ही कैलाश जाते हैं उसे बहुत जोर से बदबू आने लग जाती है। बहुत ऐसा लगता है कि बहुत सड़ रहा है, घर पे उसे बहुत बदबू आ रही है। वो कैसे तो एक हाथ से अपना पूरा नाक बंद करके सौरभ को ढूंढने की कोशिश कर रहा है। अब कैलाश थोड़ा सा अंदर जाता है तो उसे ऐसा लगता है कि बगल वाले रूम से कोई उसे ऐसे सर निकाल के ऐसे देख रहा है। जैसे ही वो बगल वाले रूम की साइड देखता है वो एकदम सर ऐसे छुपा देता है। कैलाश बोलता है सौरभ तू है क्या, देख यार ये मजाक करने का समय नहीं है भाई, चल यार बाहर चलते हैं, मुझे डर लग रहा है। सौरभ कुछ नहीं कह रहा। अब वो उस रूम की तरफ जाता है। कैलाश उसे तो यही कि सौरभ ही है। अंदर वो जा रहा है और देखता है रूम में कोई भी नहीं है। जैसे ही वे मुड़ता है उसे ऐसा लगता है कि किसी ने उसके पैर एकदम से खींच दिया, इसकी वजह से वे एकदम धम करके गिर जाता है। वे एकदम ऐसे मुड़ता है कि कौन है तो देखता है कि पीछे भी कोई नहीं होता। बट जैसे थोड़ी सी ऊपर की साइड देखता है तो उसे कुछ दिखता है, जिसे देखने के बाद ऐसा मानो कि वे वहां पर बैठे बैठे कांप रहा हो और बोल नहीं पा रहा है, क्योंकि उसे ऐसा लगता था कि किसी की तो उसे आंखें दिख रही है, एकदम लाल कलर की आंखें, एकदम से बड़ी बड़ी सी आंखें, एकदम से गुस्से वाली आंखें। लेकिन कुछ और कुछ नहीं दिख रहा, एकदम अंधेरा है, क्योंकि सिर्फ वो लाल कलर की आंखें दिख रही है और वो भी एकदम से दिखना बंद हो गई। उसको कुछ समझ नहीं आ रहा है। सौरभ भाई भाई ये मजाक का वक्त नहीं है यार, भाई सुन रहा है ना तू, अब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, तू बस बाहर आ जा। मैं फिर से सौरभ को ढूंढ रहा हूँ कि कहाँ है ये, कहाँ है, कि तभी मुझे एक रूम से आवाज आती है कि किसी के चिल्लाने की, बहुत जोर से। हो ना हो ये सौरभ ही है। मैं भागते हुए इस रूम की तरफ जाता हूँ। मैं सौरभ को बचाना चाहता हूँ, मैं देखना चाहता हूँ कि क्या वो क्या कर रहा है। और मैं जैसे उस रूम में जाता हूँ मैं जो देखता हूँ वो वैसा मैंने आज तक नहीं देखा था, मानो कि मेरे शरीर से मेरी रूह निकल गई हो। मैं देखता हूँ एक कोने में सौरभ की लाश पड़ी हुई है और वो आदमी जो मुझे बाहर दिखा था, जो बाइक चलाते हुए एकदम से दिखा था, सौरभ की लाश को पूरी तरीके से नोच रहा है। वे गुस्से से मुझे देखता है। उस आदमी की आंखें एकदम लाल होती है, पूरा खून उसके मुंह पर लगा हुआ होता है, पूरा उसने ऐसा लगा है सौरभ को नोच दिया है और वो खा रहा है उसे। मैं इससे पहले कुछ बोलूं वो आदमी मुझे देख के हंसने लग जाता है और वो धीरे धीरे करके मेरी तरफ बढ़ रहा है। वो ऐसे ही उठ रहा है कि मैं भागता हूँ वहां से। मैं तो घर के बाहर आता हूँ, मुझे नहीं पता क्या हो रहा है, क्या वह आदमी मेरे पीछे भाग रहा है, क्या सौरभ अभी जिंदा है, मुझे नहीं पता। उस टाइम पर मुझे सिर्फ भागना था, मुझे बस उस घर के बाहर निकलना था। और भागते भागते एक टाइम आता है जब मैं कामयाब हो जाता हूँ, मैं उस घर के बाहर आ जाता हूँ। पर घर के बाहर आते ही मुझे नहीं पता क्या होता है, मैं बेहोश हो जाता हूँ और उसके आगे मुझे कुछ नहीं पता क्या हुआ। सब कैलाश का कहना था। उस फाइल में ये सब लिखा हुआ था कि कैलाश बेहोश होता है वहां तक, दारू पीने से, बाइक चलाने से लेकर उसके बेहोश होने तक की ये पूरी स्टोरी उसने ये पूरी स्टेटमेंट पुलिस को दी होती है। इस पूरी फाइल में सिर्फ इतना सा लिखा होता है। रेणुका बहुत ज़्यादा सीरियस है, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है। वे अगले दिन अपने सीनियर के पास जाती है और पूछती है कि पूरी स्टोरी क्या है, ये कैलाश की पूरी स्टोरी क्या है। मैंने पढ़ी फाइल बट उसमें सिर्फ उसकी स्टेटमेंट थी, लेकिन कुछ अच्छे से समझ नहीं आया।
और तब जो सीनियर डॉक्टर होते हैं वे बताते हैं कि कैलाश को 2020 में पकड़ा गया था। वह उसने अपने ही दोस्त का मर्डर कर दिया था, उसे नोच दिया था। जब पुलिस वहां पहुंचती है, वे कैलाश को पकड़ती है। तब कैलाश इन्हें ये वाली स्टोरी सुनाता है और तब से लेकर आज तक कैलाश ऐसे ही रहता है। रात को पता नहीं इसे क्या हो जाता है, ये पागल हो जाता है। इसे जब जेल में डाला था तब भी ये हर दिन चिल्लाता था, जैसे मानो कोई आ गया है, इसने किसी भूत को देख लिया हो। किसी को नहीं पता है इसे क्या हुआ है, पर पुलिस वालों ने भी इसको डॉक्टर को दिखाया, जिसमें ये पता चला कि ये दिमागी मरीज है, इसकी दिमागी हालत सही नहीं है। तब से ये यहीं पड़ा हुआ है। 4 साल होने को आ गए हैं, बट हर रात को कैलाश आज भी चिल्लाता रहता है और सिर्फ एक ही चीज बोलता है कि वे आ गया है, वे मुझे ले जाएगा, वो मुझे मार देगा, मुझे बचा लो, वो आ जाएगा। हर रात को कैलाश की यही आवाजें उस पूरे हॉस्पिटल में गूंजती रहती।